शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, पितृपक्ष में समय और नियम का विशेष ध्यान रखें। जिस पितृपक्ष की तिथि में जो समय है, समय का सरल उपाय यही है कि 11:30 बजे से 12:30 बजे के मध्य या 11 बजे से 12 बजे के मध्य पितृ श्राद्ध कर्म कर लेना चाहिए। तो इसलिए समय और नियम का विशेष ध्यान रखें। अपने पितरों को नियमित समय पर हाथ में कुसा या दूब लेकर काला तिल या जौ मिलाकर जल का 1 लोटा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोपहर के समय जरूर अर्पित करें। कोई महानुभाव किसी कारणवश ज़्यादा सामर्थ्य नहीं रखता तो इस तरीके से जल का लोटा अवश्य अर्पित करें। और जल का लोटा अर्पित करते समय, जल की 3 अंजलियां अर्पित करते समय यह बोलें, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। इसके साथ, इस मंत्र के साथ 3 अंजलि जल की अर्पित करें। या फिर यह भी बोल सकते हैं, अगर यह मंत्र नहीं बोला जा सकता तो यह भी बोल सकते हैं, ओम पितृ पित्राणी की जय हो। ओम पितृ पित्राणी की जय हो। ओम पितृ पित्राणी की जय हो। ये बोलकर जल अर्पित करना चाहिए। जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध हो उस दिन अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि संभव हो सके तो किसी निर्धन को भी भोजन करा सकते हैं। घर में सबसे बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र या कोई अन्य भी, जो भी पुत्र हो, कोई भी पुत्र इस श्राद्ध कर्म को करा सकता है। इसमें छोटे बड़े का कोई विधान नहीं है। यदि किसी के पुत्र ना हो तो भांजा, भतीजा, पोता, मित्र आदि भी कर सकते हैं। यदि कोई ना हो तो, और किसी की पत्नी विरंगति को यानी कि देहांत, त्याग चुकी हो, मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, तो उसका पति भी अपनी पत्नी के लिए, या पति मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो उसकी पत्नी भी, कोई ना हो तो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। ऐसे आचमन करना चाहिए। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वो जनेऊ को दाहिने कंधे पर कर लीजिए। गौ माता का दूध, चावल का आटा, शक्कर, शहद और घी को मिलाकर पिंड का निर्माण करें। यह मैं सरल उपाय बता रहा हूँ, वैसे तो विधान बहुत हैं, लेकिन सरल से सरल जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो पिंड का निर्माण करें। गेहूं के दूध का, चावल के आटे का, शक्कर और शहद और घी, इन सबको मिलाकर पिंड का निर्माण करें। और फिर अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इसे अपने पितृदेव को अर्पण कर दें। वही मंत्र बोल के कर सकते हैं, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः पिंड दानम समर्प्यामि नमो नमः। इस तरह से भी बोल सकते हैं। कैसे भी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, दबाव में नहीं। और फिर अपने अंगूठे द्वारा जो पितृ तीर्थ है, ये जो अंगूठा है ये पितृ तीर्थ है, इस अंगूठे से ये ऐसे करके यहाँ जल डालेंगे और ऐसे अंगूठे के जरिए उस पिंड पर 3 बार देंगे। तो इसे पितृ तीर्थ कहते हैं अंगूठे को। उसके द्वारा जल इन पिंडों को प्रदान करना चाहिए।
हमेशा दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है शास्त्रों के अनुसार, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही पितृ श्राद्ध का या पितृ कर्म का सारा कार्य करें। आपको ये सारा कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना है। तर्पण करते समय जो जल लेंगे उसके अंदर काला तिल, कुसा, सफ़ेद पुष्प और गंगा जल मिलाकर विधिवत आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण के बाद प्रतिदिन भोजन में से एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को, एक रोटी कव्वे को खाने के लिए जरूर निकालें अपने भोजन में से। साथ ही छत पर किसी चौड़े बर्तन में, चौड़े पात्र में पक्षियों के लिए जल भरकर रखें और थोड़े से अनाज के दाने भी छत पर बिखेर दें उनके खाने के लिए। इसके बाद सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। ध्यान रहे, शाम को कभी भी पितरों को जल अर्पित नहीं किया जाता। कुछ लोग शाम को भी अर्पित कर देते हैं। शाम को पितरों को जल अर्पित नहीं किया जाता, ना ही शाम को पितरों को भोजन दिया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सूर्यास्त के बाद दक्षिण में एक दीपक अवश्य जलाएं। दक्षिण की तरफ मुंह करके एक दीपक अवश्य जलाएं। जो भी पितृ श्राद्ध का क्रम करता है उसे सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तम्बाकू, धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी नशा पत्ती आदि नहीं करनी चाहिए। पितरों को हमेशा सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कभी भी पितरों को लाल, पीले, रंगीन, तीक्ष्ण यानी कि तीखी सुगंध वाले, तेज सुगंध वाले पुष्प जैसे चमेली, चंपा, जूही ये नहीं चढ़ाए जाते। ये पितृ कार्यों में वर्जित बताए जाते हैं। सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाएं, कम सुगंध वाले चढ़ाएं। कभी भी कर्ज लेकर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। किसी ने कह दिया श्राद्ध कर्म तो तुझे कराना है, चाहे कर्ज ले ले, तो कर्ज कर लेकर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे पुरोहित भाई भी ये कह देते हैं भैया पितृदोष है तेरी कुंडली में, शांति कर्म करा ले, पितरों का कर्म करा ले, कहीं से उधार ले ले, कहीं से कर्ज करके कोई सा भी पितरों का कार्य, शांति कर्म भी, पितृ श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। यह वर्जित माना गया है। यह कभी नहीं लगता, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। अपने ही पैसों से जितनी सामर्थ्य हो उतने से ही श्राद्ध कर्म या पितृ कर्म या पितृ शांति कर्म कराना चाहिए। श्रद्धा भाव जरूर रखनी चाहिए, श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए। घर में झगड़ा ना करें। पितृ कार्यों के दिनों में द्वेष भावना ना रखें। कोई भी नेगेटिव कार्य ना करें। किसी का दिल दुखाने से बचें, किसी का दिल न दुखाएं। प्रेम और शांति से ही पूरा जीवन, पूरा समय यानी कि व्यतीत करें। पितृ श्राद्ध में तो कम से कम ऐसा कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि सकारात्मक रहें, नेगेटिव विचार कोई ना लाएं। पितृपक्ष में कोई भी मांगने वाला आ जाए, कोई मिलने जुलने वाला आ जाए या कोई पशु पक्षी, कुत्ता, जानवर आदि आ जाए, उसे कुछ ना कुछ खिलाकर ही भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृ, हमारे जो पितृ हैं उस दिन किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। ये शास्त्रों का कहना है। मिलने वालों के रूप में आ जाएं या जानवर के, कुत्ते बिल्ली के रूप में आ जाएं, तो इसलिए उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके उन्हें भोजन करा देना चाहिए, रोटी वगैरह खिला देनी चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। कपड़े अगर धोने हैं तो आप 12 बजे बाद धो सकते हैं। पितृ श्राद्ध कार्य कराने के बाद धो सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध हो कम से कम उस दिन तो ना करें। 16 दिन अगर नहीं निभा सकते, किसी की मजबूरी है, किसी की नौकरी ऐसी है कि जहां दाढ़ी मूछ ही बनानी है,
तो सांसारिक धर्म का भी पालन करते हुए आप उस दिन तो कम से कम ये कार्य ना करें जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो। जिन्हें अपने पितरों की तिथि नहीं पता है वो अपने पितरों का श्राद्ध पितृ विसर्जन अमावस को करें, और जिनके पितरों की तिथि पूर्णिमा हो वो भी अपने पितरों का श्राद्ध अमावस्या को ही करें, क्योंकि पूर्णिमा को श्राद्ध नहीं किया जाता, कोई भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता पूर्णमासी को, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है, शास्त्रों का आदेश है। भक्ति और श्रद्धा से किए गए श्रद्धा से तृप्त होते हैं पितृ, इसलिए श्रद्धा और भक्ति से ही करें श्राद्ध, और प्रेम और आदर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शास्त्रों के नियम अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करें, या फिर जिस प्रकार घर में पूर्व से परंपरागत करते आए हैं, घर की परंपरा के अनुसार करते आए हैं उस प्रकार करें, लेकिन श्रद्धा भाव के अनुसार करें। कर्ज लेकर ना करें, किसी के दबाव में आकर ना करें। अगर भाव ना हो तो ना करें, भाव पैदा हो तो ही करें। जिसके घर में अगर कोई सदस्य ऐसा है औरों के भाव नहीं है, एक का है, तो वही कराए, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, पितरों के प्रति आदर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब बात आती है ब्राह्मण भोजन की। आप वस्त्र का भी दान करें, उसमें थोड़ी दक्षिणा भी दें, तो धन और वस्त्र भी दें। अब बात आती है सुपात्र ब्राह्मण की। जो जन्म से ब्राह्मण है आप उसे पकड़ लेते हो और श्राद्ध कर्म करा देते हो। आपको उसका नहीं पता वो कैसा जीवन यापन करता है। तो जन्म से ब्राह्मण तो है, लेकिन जन्म से नहीं, इस कार्य के लिए सुपात्र ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण नहीं कहा गया, सुपात्र ब्राह्मण कहा गया है। जो केवल भगवान में, परमपिता परमेश्वर में आस्था रखता हो, मांस मदिरा का कभी सेवन ना करता हो, धूम्रपान का सेवन ना करता हो, तंबाकू का सेवन ना करता हो, नशा पत्ती का सेवन ना करता हो। और सुपात्र ब्राह्मण वो है जो ये तो करता है लेकिन धूम्रपान नहीं करता है, और नहीं, ये तो निषेध है ही। जो गीता पाठी हो, गीता में विश्वास करता हो, गीता के अनुसार जीवन यापन करता हो, गीता के अनुसार ही सब कर्म करने का प्रयास करता हो, गायत्री का जप प्रतिदिन करता हो, ब्रह्म में लीन हो। ब्रह्म में लीन का मतलब यह है कि जो आत्मा के जागरण में निरंतर प्रयास रहता है, आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानता है, देह अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। यानी कि आत्मा का उसे अभिमान है कि मैं सर्वव्यापी अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। देह तो विनाश को प्राप्त हो जाएगी। जिसका ऐसा विश्वास है, ऐसा भाव है, और जो अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, यानी कि जो संतोषी हो, कुछ भी मिला मिल गया, नहीं तो नहीं, संतोषी है, बिल्कुल आनंद में है, तो वो सुपात्र ब्राह्मण है। मांस मदिरा धूम्रपान और तंबाकू का सेवन न करता हो वो ब्राह्मण सुपात्र ब्राह्मण है। किसी भी प्रकार का नशा पत्ती न करता हो वो ब्राह्मण सुपात्र ब्राह्मण है। श्राद्ध में शुद्धि बहुत जरूरी है, इसलिए सुपात्र ब्राह्मण को ही ध्यान में रखकर भोजन कराएं और दान कराएं। शुद्धि के बिना श्राद्ध निष्फल हो जाता है। यही कारण रहता है कि पितृदोष आपकी कुंडली में बना रहता है, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण में ही, यानी कि योग्य ब्राह्मण में ही, जो दान के योग्य है, उस ब्राह्मण की नियुक्ति में ही, उसके चयन में ही हमसे भूल हो जाती है। पितृ श्राद्ध कैसे और क्यों शुरू हुए? भाई कुछ तो कारण होगा जो पितृ श्राद्ध शुरू हुए। कभी तो ऋषि मुनि और महात्माओं के सामने ऐसी घटना प्रकट हुई होगी जो ये शुरू हुए, शास्त्र लिखे गए। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका संबंध द्वापर युग की एक घटना से जुड़ा है। उस कथा को यहाँ सुनाने बैठे तो अधिक समय हो जाएगा, इसलिए कल के सत्संग में दानवीर कर्ण के साथ हुई उस घटना की पावन कथा का श्रवण करेंगे। दानवीर कर्ण के जीवन में एक घटना घटित हुई थी।
जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और वो स्वर्ग में गए थे और उन्हें अन्न नहीं मिला था। तो यह वह घटना है, इसकी कथा कल के सत्संग में करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप ब्राह्मण के चयन में कमी कर देते हैं, श्रद्धा भाव में कमी कर देते हैं। दान पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव में कमी कर देते हैं, कुछ ना कुछ नियम चूक जाता है। हमारे ऋषि मुनि और महापुरुषों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वो गलत नहीं है, वो सत्य हैं और प्रमाणिक हैं। आप देखिए फल्गु नदी को, जहाँ सीता कुंड है, जहाँ सीता ने पिंड दान दिया था, बालू का रेत बनाकर, बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ को, महाराजा दशरथ को। श्री रामचंद्र जी गया जी में गए हुए थे सीता माता और लक्ष्मण के साथ पितृ के दिनों में। तो सामग्री जुटाने के लिए आश्रम से दूर चले गए, समय निकलता जा रहा था, तो उन्होंने, माता सीता ने उनके अनुपस्थिति में ही बालू का पिंड बनाकर दान दिया था। आकर उन्होंने प्रमाण मांगा, रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि रामायण में है, प्रमाण मांगा। तो माता सीता ने कहा, वट वृक्ष, गौ माता, फल्गु नदी, केतकी का फूल, ये सब साक्षी हैं। तो केवल वट वृक्ष ने गवाही दी थी कि माता सीता ने ही पिंडदान दिया है और शांति वो श्राद्ध कर्म किया है। बाकी गौ माता भी चुप रही, गौ माता में ने गवाही नहीं दी, केतकी के फूल ने गवाही नहीं दी, फल्गु नदी ने गवाही नहीं दी। तो उनके श्राप से, माता सीता के श्राप से आज भी फल्गु नदी, जहाँ पर वो सीता कुंड बना हुआ है, जहाँ पर माता सीता ने जिस स्थान पर पिंडदान दिया था, तो उसके श्राप के कारण आज वो भी सूखी रहती है। वहाँ बालू का पिंड बनाकर दान दिया जाता है, पिंडदान दिया जाता है। केतकी का फूल उनके श्राप के कारण पूजा में वर्जित है, चढ़ाया नहीं जाता, किसी की भी पूजा में किसी भी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। गौ माता को कलयुग में आज भी पूजने होने के बावजूद झूठा खाना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रहे, यहाँ एक बात समझ में आती है कि पितृ श्राद्धों में कम से कम, पितृ श्राद्धों में तो झूठ ना बोलें, झूठ से बचें, किसी की निंदा चुगली से बचें, बुराइयों से बचें। अक्सर हम श्राद्ध तो कर देते हैं, लेकिन फिर नित्य कर्म में हम ये कार्यक्रम, ये बुरे कर्म कर देते हैं, इससे भी श्राद्ध निष्फल हो जाता है। इसमें किसी का नहीं, हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म करे जो अपना श्राद्ध कर्म बिगाड़ लिया। पितृ अतृप्त होकर लौट जाते हैं ऐसे घर से, श्राद्ध कर्म नहीं लगता। तो इसीलिए इन कथाओं का, इन पुरानी घटनाओं का तात्पर्य यही है। इन घटनाओं को, इन महापुरुषों की गाथाओं को याद करके कि उनसे क्या चूक हुई है, कैसे श्राप मिला है, तो वो कर्म हम ना करें, हम उस कर्म से बचे रहें। तो इसलिए सदा सात्विक बने रहें। और ये शुरू क्यों हुए, 16 दिन के ये शुरू क्यों हुए, ये कर्ण से जुड़े हैं, द्वापर युग से जुड़े हैं, दानवीर कर्ण से जुड़े हैं। इसकी कथा हम कल के सत्संग में करेंगे। आप इस आध्यात्मिक सत्संग को सुनते रहे, सदा हमारे साथ जुड़े रहें। मेरा प्रयास है आडंबर और पाखंड से दूर करके शास्त्रों के मर्म को समझाना। हो सकता है कहीं मुझसे भी चूक हो जाए, तो अज्ञान साथी समझकर, अज्ञान बालक समझकर मुझे माफ़ कर देना। मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, आप भी मार्गदर्शन कराते रहना। तो इसीलिए शास्त्रों के मर्म को समझाने के उद्देश्य से ही मैंने सत्संग शुरू किया है। कल के सत्संग में हम द्वापर युग की वह घटना, महाभारत के दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई पितरों से संबंधित 16 दिनों से संबंधित के कैसे शुरू हुए, कल उस पर चर्चा करेंगे। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि हो, आपके पितरों का शुभाशीर्वाद सदा आपके परिवार पर बना रहे, जिससे आपके परिवार में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।